तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग 8 क्लास का भूगोल का सेशन चला रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी इकाई 1 का पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं लोग, क वाला कंप्लीट कर चुके हैं लोग। आज हम लोग ख देखने वाले हैं लोग, इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं लोग। और मैं आपसे बार बार हमेशा बोलता हूँ, अगर वीडियो बेहतर लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और या किसी भी तरह की समस्या होगा तो कृपया कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या और सुधार करना चाहिए और किस तरह की और वीडियो लाना चाहिए। और आपके कमेंट करने से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, समझ आता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो कृपया आपको वीडियो अगर बेहतर लग रहा होगा, नहीं भी लग रहा होगा, तो कमेंट करके सुझाव जरूर दे, है ना, बताए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है 1M वन्य प्राणी संसाधन। देखो ये जो चैप्टर दिया हुआ ना, आप इस चैप्टर को खुद पढ़ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। 8 क्लास का जो ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है ना, इसको तो एकदम भैया मिस नहीं करना है, क्योंकि सीधे सीधे 8 से 10 क्वेश्चन इससे बने, एकदम 100% बनेंगे। जो आपका बीपीएससी में 40 क्वेश्चन जो आने वाला है, उसमें से है ना सिर्फ 8 क्लास में से 10 क्वेश्चन बनेगा, 9th में से फिर बनेगा, और उसके बाद 10th में से बनेगा, है ना। तो ये जो 8 क्लास चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देते रहिए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं संसाधन मतलब क्या होता है। कई बार मैं बता चुका हूँ, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप पहले चैप्टर और उसके पहला का कम ही बार बार बताया हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा है वन, एक वर्ड लिखा है वन। वन मतलब क्या होता है? वन मतलब होता है जंगल, है कि नहीं, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं विभिन्न तरह के। अब वन को अलग अलग कैटेगरी में बांटेगा, जैसे सघन वन, अत्यंत सघन वन, है ना, तो वो सब आएगा, खुला वन, सब चीज़ के बारे में बताएंगे। यह एक यहाँ एक वर्ड लिखा है सामाजिक वानिकी। क्या लिखा हुआ है? सामाजिक वानिकी। अब ये सामाजिक वानिकी मतलब क्या होता है? सिंपल सब जो जंगल अपने आप से निकलते हैं तो उसको हम लोग वन बोलते हैं लोग। और आप जंगल लगाते हैं, जैसे बाग बगीचा लगा दिया, आपका फुलवारी होगा जिसमें बहुत सारे फलों के पेड़ होंगे, ठीक है, तो आप अपने मन से जंगल लगाए हैं तो उसको बोलेंगे सामाजिक वानिकी। यानी समझ रहे ना? तो यानी सामाजिक वानिकी मतलब क्या होता है? मनुष्य अपने आप से अपने से जंगल को बसाया, जंगल को लगाया, तो उसको बोलेंगे सामाजिक वानिकी। ठीक है, समझ आ गया होगा। यहाँ जो डाटा दिया हुआ, ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा तो समझ आएगा। लिखा हुआ है कि भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा? मिजोरम है। देखो क्वेश्चन दो तरह का पूछेगा सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो याद रखिए कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। मतलब क्या है कि मिजोरम छोटा है लेकिन ज़्यादातर एरिया जंगल से भरा हुआ है, वही मध्य प्रदेश बड़ा है। सर ना, आप समझ जाओ कि ये हो गया मिजोरम। ठीक है, ये क्या हो गया? मिजो हो गया। ठीक है, मिजो हो गया, मिजोरम हो गया। ये हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इतना ही दूर क्या है? जंगल है, ये एमपी। फिर भी ये एरिया जो दिख रहा है आपको, इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है ना? तो ये क्या है? ये बड़ा है कि नहीं है? तो लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे कि ज़मीन कम था लेकिन जंगल ज़्यादा था, तो मिजोरम आगे हो जाएगा। और वही इस तरह देखा जाएगा, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये सबसे अधिक के क्षेत्र वाला जंगल कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और परसेंटेज के हिसाब से कौन हो जाएगा? तो मिजोरम हो जाएगा। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दे कि कितना क्षेत्र में फैला हुआ है मध्य प्रदेश में जंगल, तो यहाँ देखो लिखा हुआ 77.7 किलोमीटर। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी पॉइंट छोड़ा जाना संभव नहीं है, सारे पॉइंट को देखना जरूरी है। ठीक है, तो 77.7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या? मध्य प्रदेश का जंगल। और 91.27% में क्या है? ये मिजोरम की जंगल है। ठीक है, अब आगे समझने की कोशिश करते, इस पेज में देखते हैं क्या खास है। लिखा हुआ है कि कम से कम 33% भूभाग में क्या होना चाहिए? वन का विस्तार होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? देखो किसी भी क्षेत्र में आपका 33% वन है कम से कम, तो ठीक है, उससे कम है तो वो मतलब वन को और प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। किसी भी जगह पर 33% वन होना अनिवार्य होता है, मतलब है ना, विदेश नीति के हिसाब से, है ना। कह रहा है कि विश्व में लगभग 10 लाख प्रजातियां की वनस्पति पाई जाती है। तो विश्व में तो टोटल कितनी प्रजाति है वनस्पति की? तो 10 लाख प्रजाति है। ठीक है, ये पृथ्वी को फेफड़ा किसको कहते हैं भैया? तो घने वनों को पृथ्वी को फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी को स्वस्थ रखने का, सांस लेने का काम यही करता है, इसीलिए वनों को, जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्या आप जानते हैं हिमालयन यौ नामक पौधा से प्राप्त रसायन से कैंसर के उपचार के लिए दवाई बनाई जाती है। तो हिमालयन यौ एक नामक पौधा होता है जिससे एक रसायन निकलता है, उस रसायन का नाम है टेक्सोल। भला हालांकि इसमें नहीं दिया है, जब 10th क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको दिखेगा, है ना। टेक्सोल नामक रसायन निकलता है। ये टेक्सोल नामक रसायन कैंसर के उपचार के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं वन संसाधन एवं वितरण, मतलब किधर किस तरह का वन है। और यहाँ जो टॉपिक लिखा हुआ है ना,
इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन एग्जामों में पूछ चुका है ऑलरेडी बीपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। और आपके सामने दिख रहा होगा इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। कैसे, यहाँ पर देखते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर आएंगे तो लिखा हुआ है सदाबहार वन। क्या लिखा हुआ? सदाबहार वन। पहली बात कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो याद रखिएगा 60 मीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। कितनी होती है भैया? तो इसकी 60 मीटर औसत ऊंचाई होती है सदाबहार वन की, देख सकते हैं, ठीक है, 60 मीटर औसत ऊंचाई, ठीक है। दूसरा उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इनकी शाखाएं कम होती है। उसके बाद इस छोटे क्षेत्र में कई किस्में के वृक्ष पाए जाते हैं जो अलग अलग समय पर क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को शुष्कता से बचाने के लिए गिराते हैं। मतलब इनकी जो पेड़ होते हैं ना, बहुत सारे विभिन्न अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं और सारी पत्तियां एक साथ नहीं गिराता है ना। कोई पेड़ अभी गिरा इस महीने में तो अगला कोई दूसरा पेड़ अगला महीने में गिराएगा। तो मतलब कि सब अलग अलग समय में पत्ती गिराते हैं, जिसके परिणाम से क्या होता है कि वन वहाँ पर कभी भी पतझड़ नहीं दिखता। मतलब ऐसा नहीं है कि पत्ता हमेशा खत्म हो जाए, ऐसा नहीं दिखता, हमेशा वो सदाबहार दिखते रहता है। इसीलिए इसको सदाबहार वन कहा जाता है। समझा गया क्यों सदाबहार कहा जाता है ना। अमेजन के दक्षिण अमेरिका, अमेजन जो जंगल है ये दक्षिण अमेरिका में, इस वनों को इन वनों को क्या कहा जाता है? सेल्वा कहा जाता है। ये क्वेश्चन यही से इंपॉर्टेंट हो गया, पूछेगा कि सेल्वा किन वनों को कहा जाता है। तो अमेजन जो होता है, अमेजन जंगल कहाँ है? तो याद रखिए अमेजन नदी भी है और जंगल भी है। ये जंगल है दक्षिण अमेरिका में, समझ रहे ना। और इस जंगल को क्या कहा जाता है? सेल्वा कहा जाता है। भारत में ऐसे वन पश्चिमी घाट के पश्चिम अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, ठीक है। जहाँ तो भारत में कहाँ पाया जा रहा है, फिर से देख लीजिए, पश्चिमी घाट है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये पश्चिमी घाट क्या है? तो इस वाले एरिया को बोला जाता है पश्चिमी घाट, ठीक है। अंडमान निकोबार समूह, यहाँ अंडमान निकोबार समूह, ठीक है, द्वीप समूह। और उत्तर पूर्वी राज्य, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा हो गया? ये वाला ऊपर वाला जो राज्य है यहाँ पर इस साइड में का, ठीक है। तो ये उत्तर पूर्वी राज्य को है ना, इन वनों, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? सदाबहार वन पाया जाता है। और कौन कौन से लकड़ी होता है? तो याद रखिएगा सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी, ताड़, नारियल, आयरनवुड है ना, बरगद इत्यादि वृक्ष मिलते हैं। अब यहाँ बरगद को याद कर लीजिए, बरगद जो है क्या है? तो सदाबहार वन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बरगद किस तरह का वन है, तो सदाबहार वन है। क्योंकि आपको लगेगा बरगद आपके एरिया में पाया जाता है बिहार वगैरह में, तो आपको लगेगा पतझड़ वन है, ऐसा नहीं है। बरगद क्या है? सदाबहार वन की कैटेगरी में आता है। अब ये हो गया। अब उसके बाद आएंगे तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में जानेंगे, है ना। देखो उष्णकटिबंध यानी कि उष्णकटिबंध मतलब विषुवत रेखा में भी पाया जाता है, लेकिन है पतझड़ वन। 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्र को में जो पेड़ उगते हैं उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कहा जाता है, जो 100 से 200 सेंटीमीटर के वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है, ये क्या करते हैं? अपने पत्ते गिरा देते हैं, है ना, और सारा वन पत्ता रहित हो जाता है, मतलब एकदम टकला हो जाएगा सब पत्ता गिरा के पेड़। तो वैसे वनों को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? पतझड़ वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पतझड़ वन कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी जो घाट है उसके पूर्वी ढाल बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मिलता है। तो पूछेगा बिहार में किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो दिख गया आप लोग को, है ना, किस तरह के वन? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में, बारिश वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। किन किन जगहों पर है? तो बिहार है, यूपी है ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद झारखंड के बाद उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, इन सब क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा। आगे जानते हैं, आगे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ शंकुधारी वन। शंकु मतलब होता है ऐसे कोनधारी वाला वन। तो ये कोनधारी जो वन होता है ना, ये सब पाया जाता है कहाँ पर? ये पाया जाता है पर्वतीय क्षेत्र में, जहाँ बर्फ वगैरह गिरता जाता है, हिम वाला क्षेत्र पर, ठीक है। यहाँ एक मैप दिया हुआ, मानचित्र दिया हुआ है, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। इसमें बताने की कोशिश किया है कि सदाबहार वन ऐसे लाइनिंग दिया है, सदाबहार में तिरछे ऐसे लाइनिंग दिया। देखो तो सदाबहार वन एक ही साइड में है, यहाँ देखो पूर्वोत्तर भारत साइड में है, थोड़ा सा इस एरिया में है, पश्चिम बंगाल साइड में हल्का सा, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर है आपको पश्चिमी घाट साइड में है ये सदाबहार वन। उसके बाद देखें पतझड़ वन, तो इस तरह है पतझड़ वन की लाइनिंग, है ना, देख सकते हैं। ये पतझड़ वन लगभग सभी एरिया में पाया जाता है पतझड़ वन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे शुष्क वन। तो शुष्क वन कौन सा है? तो डॉट 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 जो दिया है, यानी ये दिया है डॉट डॉट, ये दिया है डॉट 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 डॉट, तो ये क्या है? इस एरिया में शुष्क वन पाया जाता है। पर्वतीय वन देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे बना हुआ है पर्वतीय वन, तो इस वाले क्षेत्र को देख सकते हैं पर्वतीय वन, ठीक है। उसके बाद डेल्टा वन दिया हुआ है, तो डेल्टा वन को देख सकते हैं कि डॉट डॉट बिंदु 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 दिया डेल्टा वन, ठीक है। तो डेल्टा वन जो है इन सभी क्षेत्रों में थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ सुंदरबन डेल्टा है, उसको इस वाले क्षेत्रों में थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, चाहें तो याद कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है
है ना। उपोष्ण सदाबहार वन और सबसे ऊपर में अल्पाइन वृक्ष भी मिलते हैं। ये कहाँ की बात कर रहा है, तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर उपोष्ण सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, और सबसे ऊपर में जाइएगा तो अल्पाइन वृक्ष भी पाया जाता है, याद रखिएगा। तो पूछेगा अल्पाइन वृक्ष निम्न किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। यहाँ लिखा है सुंदरी जैसे वन, तो सुंदरी वन जो होता है ना, याद रखिए सुंदरवन जंगल में पाया जाता है। और सुंदरवन जंगल का नाम भी पड़ा सुंदरी इसलिए क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है ना। और ये जंगल को मैग्रो वन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्रो वन बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है वनों की उपयोगिता, तो वन की उपयोगिता बहुत सारा भाई, जंगल लकड़ी मिलता है घर बनाने के लिए, जलावन के लिए, है कि नहीं है, उसको फर्नीचर वगैरह बनता है, घर है ना, रोड वगैरह में पहले रेलवे का क्या बोलते हैं उसको, रेल का डब्बा अभी भी बनता है, रेलगाड़ी का सीट बनता है, बहुत सारी चीज़ लकड़ी का मालूम है कि दुनिया भर का उपयोग है, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है देखिएगा, तो भूखलन और मृदा अप्रदन। भूखलन मतलब क्या होता है, भूमि खिसक के अलग हट गया, ठीक है, उसको बोलेंगे भूखलन, ठीक है। और अप्रदन मतलब वही होता है, अप्रदन मतलब होता है भूमि का टूट जाना, कट जाना, बर्बाद हो जाना, अप्रदन कहलाता है, ठीक है। आगे आएंगे, आगे जानने की कोशिश करेंगे, आगे आएंगे। यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी, ये दोनों को आप सभी को पता है, तो छोटे छोटे बच्चों को पता होना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, ये सब पता है, लेकिन उभयचर में देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि शाकाहारी मांसाहारी तब पकड़ लेंगे, उभयचर में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। मेढक उभयचर होता है, कछुआ होता है, सरीसृप यानी सांप जो होता है लो वो होता है लो, है ना। सांप में छिपकली भी होता है लो, सरीसृप मतलब ये उभयचर, है ना। जोंक होता है लो, केचुआ होता है लो, इत्यादि। यह देखिएगा केचुआ क्वेश्चन कई बार पूछता है कि केचुआ किस तरह का जीव है, तो उभयचर है, उभयचर है। जोंक भी उभयचर है क्योंकि खून चूसता है, तो मालूम है। छिपकली भी उभयचर है, ठीक है। सांप भी उभयचर है, ठीक है, समझ ना, यानी दोनों खा लेगा, शाकाहारी मांसाहारी दोनों मिला के लो, सॉरी ना। अब यहाँ देखेंगे तो राष्ट्रीय पशु मालूम है, राष्ट्रीय पक्षी मालूम है, लेकिन हाथी को विरासत का पशु घोषित किया गया, याद रखिएगा। हाथी जो है हेरिटेज एनिमल यानी विरासत का पशु कहा जाता है। उसके बाद जंगल को बचाने के लिए बहुत सारा उपयोग किया गया, बहुत सारे संरक्षण नियम लाए, जिसमें सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में इसकी स्थापना की जा रही है। उसका बाद वन अनुसंधान संस्थान आज भी है देहरादून में, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी जंगल में प्रजाति खत्म होने के आ रहे थे उसका सूची तैयार किया गया, और उसको एक लिस्ट बना के एक बुक में लिखा गया, जिसका नाम रखा गया रेड डाटा बुक, यानी इसमें विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं का डाटा रखा जाता है। अब यहाँ देखेंगे तो पुराना डाटा है, हालांकि अभी न्यू अपडेटेड नहीं हुआ है। लिखा है 85 गो राष्ट्रीय उद्यान और 448 गो अभ्यारण्य, 16 गो जैव मंडल, याद रखिएगा। इससे डाटा ये बढ़ चुका है ना। हालांकि क्वेश्चन देगा तो इसी हिसाब से देगा, राष्ट्रीय उद्यान कितना है, अभ्यारण्य कितना और जैव मंडल कितना है। तो राष्ट्रीय उद्यान 85 गो, अभ्यारण्य कितना है तो 448 से, और जैव मंडल कितना है तो 16 गो है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कांवर झील है ना, पक्षी बिहार में क्या भैया, तो कांवर झील पक्षी बिहार जो है, बिहार में क्या है तो कांवर झील पक्षी बिहार कहाँ है, बेगूसराय में। गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभयारण्य है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वाल्मीकि नगर वन्य अभयारण्य कहाँ है, तो भैया पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। आप सभी को ये सारी चीज़ें बढ़िया से समझ आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में, है ना। पहला देखेंगे तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है, तो सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल देखेंगे तो अभी जस्ट बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। मिजोरम में क्या है, परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, अभी 10 से लाख प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जा रहे थे, जहां पर 100 से क्या था 200 सेंटीमीटर तक ही वर्षा हो रहा था उस वाले क्षेत्र में। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है इनमें से कौन उभयचर जीव है, तो कौन था, केंचुआ था, है ना, क्योंकि यही एक उभयचर था, बाकी सारे उभयचर नहीं है। कोई ये मांसाहारी है, ये शाकाहारी है, ये भी है ना। उसके बाद देखेंगे इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु होता है। राष्ट्रीय पशु मालूम है बाघ है, ठीक है। ऐसे भी व्हाइट टाइगर होना चाहिए, बाघ लिखा है, ठीक है, वो भी चलेगा, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, है ना। अब पूछता कि पक्षी कौन सा, तो मोर, है ना। शेर जो है जंगल का राजा है, ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे रेड डाटा बुक क्या है, तो रेड डाटा बुक में विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं का सूची बना के रखा जाता है कि कौन सा जीव विलुप्त हो रहा है, कौन सा जीव नहीं हो रहा है। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो पुराना डाटा के हिसाब से 85 है, ठीक है। अभयारण्य उसके बाद 448 और ये जैव मंडल 16 है। वन है तो क्या है, वन है तो हम हेलो या हमारी प्रजाति है। कृत्रिम रूप से किए गए पौधे का आरोपण क्या कराता है, सामाजिक वानिकी, अभी जस्ट देखे लो, है ना। क्या बोलते हैं उसको, सामाजिक वानिकी बोलते हैं, ठीक है ना, सामाजिक वानिकी बोलते हैं, ठीक है।
हिमालय युवा में से प्राप्त रसायन डैश के उपचार के लिए, तो क्या कौन सा उपचार होता है, तो कैंसर का उपचार होता है। जो रसायन कौन सा रसायन पाया जाता है, टेक्सोल, अभी जस्ट बताया। चंदन के वन डैश में मिलते हैं, तो चंदन के वन अभी पढ़े लो कि किधर को मिलेगा चंदन का वन, तो याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय चंदन का वन अगर पूछ रहे एरिया में तो कर्नाटक हो जाएगा। कहाँ, क्योंकि आप देखे होंगे मूवी पुष्पा वाला, कर्नाटक वगैरह में चंदन के वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह डैश में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखेंगे तो द्वीप समूह में डैश वन पाए जाते हैं। कौन सा वन पाए जाते हैं, तो अभी जस्ट पढ़े लो सदाबहार वन इस एरिया में पाया जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध अभयारण्य ने कहा है, तो गया में, याद रखिएगा। वनों को पृथ्वी का क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप अभी जस्ट देखे होंगे। ठीक है, अब रह गया क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा, हर बार मैं बोलता हूँ। और यहाँ तक अगर आ चुके होंगे तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस बना के चला जाइएगा, कि मतलब कहने का मतलब क्या, एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि पता चल सके कि आप वीडियो को कंटिन्यू पूरा तक लास्ट तक देख रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अगर बेहतर लगा होगा, है ना। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा, समस्या होगा, तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय